सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, इस वीडियो में हम कंप्लीटली उसको जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर आए, हमें जो है ये जानने की ज़रूरत है कि जो सॉलिड है कंडक्टिविटी के आधार पर, कंडक्टिविटी के बेसिस पर थ्री टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास कंडक्टर्स, सेकंड आता है इंसुलेटर्स और थर्ड आता है सेमीकंडक्टर्स। मतलब कंडक्टेंस के आधार पर अगर हम सॉलिड्स को डिवाइड करें तो उनकी थ्री कैटेगरीज होती है। फर्स्ट होती है कंडक्टर्स, सेकंड इंसुलेटर्स और थर्ड जो हमारे पास आती है वो है सेमीकंडक्टर्स। इनको तो आप जानते ही होंगे। कंडक्टर्स मतलब जो कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है ना, वो वाले सब्सटेंसेस जो कंडक्टिविटी शो करते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे ये, ठीक है, ये आप लोअर क्लासेस में वैसे पढ़ चुके हैं। इंसुलेटर मतलब वो वाले सब्सटेंसेस जो बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर, मतलब जिनमें कंडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर में एग्जाम्पल दे सकते हैं एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जो कि कंडक्टिविटी शो करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटर में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रबर का, ठीक है। रबर एक बिल्कुल जो हमारा है इंसुलेटर है, ठीक है, उसको जो है हम इंसुलेटर में ले सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है वो है आती है सेमीकंडक्टर्स की। तो हमने देखा कि कंडक्टर कंडक्टिविटी शो करते हैं बहुत ज़्यादा, इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। और नाउ थर्ड जो हमारे पास आते हैं ये सेमीकंडक्टर वो वाले सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं, वो वाले सॉलिड्स हमारे पास होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है। मतलब कंडक्टर से सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी कंडक्टर से तो कम होगी, लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब मॉडरेट सी वैल्यू होगी कंडक्टिविटी की सेमीकंडक्टर के अंदर। यहाँ पर हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। नाउ पहले सेमीकंडक्टर के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर आएंगे। एक एक करके इनको जो है हम डिस्कस करते जाएंगे। नाउ सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए पहले थोड़ा सा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स कौन से होंगे? द सब्सटेंसेस in which the conductivity lies between the conductivity of conductors and insulators. Conductor and insulators are known as सेमीकंडक्टर्स। तो हमने देखा कि वो वाले हमारे पास सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो है रहती है, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। नाउ हमारे पास सेमीकंडक्टर भी अब दो टाइप के होंगे, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास मेन जो है सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे द सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। द सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इसके, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे चलते जाएंगे तो हम देखेंगे इनको। फर्स्ट आता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप इनकी पूरी फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और सेकंड हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टर आपको इनकी पूरी फॉर्म लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड हमारे पास आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इनको जो है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर आते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम किन्हें कहते हैं।
इंट्रिंसिक पर पहले आते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। पहले हम लिख लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। पहले इसको बारे में लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है। पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं, द substances in which conduction occur without the presence of any impurity are known as intrinsic semi कंडक्टर्स। सो गाइज, अब इसको हम समझते हैं कि क्या बात है, क्या चीज़ है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो जैसे कि हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, मतलब कंडक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, वो मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से वो होगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास वो वाले सेमीकंडक्टर होते हैं जो कंडक्टेंस शो करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर इम्प्योरिटी। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। फिर हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिलिकॉन को इस तरह से लेते हैं, ये मान लीजिए सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में इस तरह से सिलिकॉन इस तरह से मैंने सिलिकॉन को ले लिया, ठीक है। आपको इसके नीचे इसको बनाना है, आप भी इसके नीचे इसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं सिलिकॉन, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट आपको इसके नीचे और लिखना है, इसके नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिए। इसके नीचे कंडक्टर के बाद नेक्स्ट लाइन से हम एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पर, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर show conductivity only when we increase the temperature, ठीक है। द इंट्रिंसिक, आपको पूरी फॉर्म लिखनी है, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स शो कंडक्टिविटी ओनली व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्या मतलब है यहाँ पर अभी हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने लिखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते क्या है, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो वाले कंडक्टर होते हैं हमारे पास, वो वाले सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे पास जिनमें कंडक्टिविटी होती है लेकिन यहां पर किसी भी तरह की हमारे पास इंप्योरिटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन का एग्जांपल यहां पर लेते हैं, ठीक है। अगर हम सिलिकॉन को ले तो सिलिकॉन में इस तरह से जो है हमारे पास इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट होगा, ठीक है। सिलिकॉन में इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट होगा क्योंकि सिलिकॉन में जो है जो बैलेंस शेल होता है इसमें, उसके बाद बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के पास। 4 जो हमारे पास सिलिकॉन के अंदर जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए ये जो है 4 जो है हमारे पास बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड जो है सिलिकॉन ने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, ठीक है। एक और बात आपको याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करता है। यहाँ पर अब अगर हम देखें सिलिकॉन में, अगर हम देखें तो ये जो सिलिकॉन हमारे पास है, सिलिकॉन में यहाँ पर जो है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और चारों के 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के एक एटम, जो अगर एक सिलिकॉन के एटम की हम बात करें तो एक सिलिकॉन के एटम के पास जो है हमारे पास यहाँ पर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 बॉन्ड बना रहे हैं, हर सिलिकॉन का एटम यहाँ पर जो है 4 बॉन्ड हमारे पास बना रहा है, ठीक है। ये 4 बॉन्ड हमने बनाए, ठीक है। अगर हमने एक और बात, यहाँ पर देखिए किसी तरह की कोई इंप्योरिटी है नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, जो पूरा का पूरा हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, ठीक है। मतलब किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं है और साथ में यहाँ पर तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? हम कह रहे हैं कि कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू द जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर तो लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिलिकॉन के पास 4
चार यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो तो सारे के सारे बॉन्ड बनाने में हमारे पास यूज हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इनमें कंडक्टिविटी होती कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन हमने अभी यहाँ पर लिखी, देखिए जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये कंडक्टिविटी शो करते हैं ओनली जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो ये बॉन्ड है यहाँ पर जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये जो इस बॉन्ड को बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही इनकी एनर्जी बढ़ गई तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर सिलिकॉन के बीच में जो ये बॉन्ड बने हैं ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने मान लीजिए एनर्जी हमने जैसे ही इसको जो है टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही इन बॉन्ड के बीच की इनके बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगे। मान लीजिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई, इसलिए ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है। इस तरह से जैसे ही ऊपर शिफ्ट हो गए, जैसे ही ऊपर से ध्यान से दीजिएगा, जैसे ही यहाँ वाले ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी और ऊपर शिफ्ट हो गए तो क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आस पड़ोस वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वैसे ही हमने ऊपर देखा यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो इलेक्ट्रॉन जो है आगे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहां पर इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहां पर जो बॉन्ड बने थे, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपनी जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। एक बार फिर से जान लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो वाले सेमीकंडक्टर है जो जिनमें क्या होगी, किसी भी तरह की कोई इंप्योरिटी नहीं होगी लेकिन फिर भी ये कंडक्टेंस शो करेंगे, ठीक है। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टेंस तभी शो करेंगे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो ये सिलिकॉन के बीच में जो ये सिलिकॉन जो कोई भी सेमीकंडक्टर आपके पास दिया हो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो सभी में ऐसा होगा, ठीक है। जो यहाँ पर बॉन्ड होंगे इनके बीच में उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपनी जगह को छोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है। इंट्रिंसिक में हमने देखा कि किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं है। अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास आएंगे उसमें हम इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है अब वो हमारे पास आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आप पूरा लिखिएगा इसको। पहले इसकी डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। द सब्सटेंसेस इन विच द कंडक्शन अकर the substances in which the conduction occur due to the presence of some impurity are known as extrinsic semiconductors. The substances in which the conduction occur due to the presence of some impurity are known as extrinsic semiconductors, ठीक है। इसके बारे में एक पॉइंट हम और लिख लेते हैं। इन दीज द इम्प्योरिटी, अब जो इम्प्योरिटी हमारे पास दी है सम इम्प्योरिटी, द इम्प्योरिटी नेक्स्ट लाइन में हमने लिखना है द इम्प्योरिटी may be electron rich or electron deficient, ठीक है। द इम्प्योरिटी मे बी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, इसको हम यहां पर समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी हम फिर से एक सेमीकंडक्टर को लेते हैं,
कोई भी हम सेमीकंडक्टर यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया जर्मेनियम को, इस तरह से हम जर्मेनियम को अगर ले लें, इस तरह से मैंने जर्मेनियम को ले लिया, ये मैंने जर्मेनियम को यहाँ पर ले लिया। इस वक्त ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ध्यान से याद रखिएगा, इस वक्त ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर इसमें इंप्योरिटी ऐड नहीं की है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम मैंने यहाँ पर लिया, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या है, वो वाले कंडक्टर जो कंडक्टेंस शो करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इंप्योरिटी। अब यहाँ पर देखिए इस वक्त ये कैसा है जर्मेनियम, इस वक्त ये जर्मेनियम का अगर इसको देखें, हम इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो ये प्योर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब इसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे जर्मेनियम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाना है। इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन जर्मेनियम, जो ये जर्मेनियम दिए हुए ना हमें, यहाँ पर किसी जर्मेनियम, एक या एक से ज्यादा जर्मेनियम को हमें यहाँ से निकालना है और उसकी जगह पर यहाँ पर हमने कोई और एटम ऐड करना है। वो एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, ठीक है। उसके आधार पर हम जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आगे डिवाइड करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप जो सेमीकंडक्टर आएगा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक के दो टाइप है, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है। अब किस तरह की इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। उसके आधार पर आगे हम इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बांटेंगे, ठीक है। अभी हमने जानना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो वाले सेमीकंडक्टर है जिनमें क्या होगा, हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी ऐड करेंगे और उसको क्या बना देंगे हम, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जर्मेनियम था, ठीक है, अभी यहाँ पर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आपने भी शो करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनमें से बीच में से किसी को हटा दीजिए इस तरह से। मान लीजिए मैंने जर्मेनियम को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक को हटा दिया, एक यहाँ से, आप जितने चाहो उनको निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने जर्मेनियम को निकाल दिया। जर्मेनियम की जगह मैंने कोई और एटम रख लिया यहाँ पर, ठीक है। जर्मेनियम की जगह मैंने कोई और एटम यहाँ पर रख लिया, ठीक है। इंप्योरिटी IMP लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये अभी हमें पता नहीं है कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए मैंने इंप्योरिटी लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था, जो हमारे पास प्योर था, अब ये प्योर नहीं है। यहाँ पर जर्मेनियम चला गया है, यहाँ पर क्या आ गई है, इंप्योरिटी। ये इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है, ये इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिच अगर होगी तो अलग टाइप होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर होगी तो अलग टाइप होगा, तो ठीक है। कौन कौन से टाइप है ये हम आगे अब देखेंगे, ठीक है। अब आपको पता लगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। एक और बात जो डोपिंग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, डोपिंग किसको कहते हैं हम, डोपिंग क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहले हमारे पास था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें जब हमने इंप्योरिटी ऐड की तो वो क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है, ठीक है, जो ये प्रोसेस है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम इंप्योरिटी ऐड करके उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या है, डोपिंग कुछ नहीं है। डोपिंग क्या है, डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी ऐड करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी ऐड करना, उसी को हम कहते हैं डोपिंग, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, इसको नोट कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नाउन एज डोपिंग। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब इसके टाइप देखते हैं हम, दो टाइप इसके बनेंगे एक्सट्रिंसिक के, क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह के हो सकते हैं। सो इसके आधार पर अब हम इसको डिवाइड करेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लिख लीजिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, लिख लीजिए इसको, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड नंबर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए आप। द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक एक करके इनको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप
सेमी कंडक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहले लिख लीजिए इसमें, द सब्सटेंसेस इन विच conductance occur due to presence of due to presence of electron rich impurity are known as n-type semiconductors. ठीक है। द कंडक्शन अकर, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, द कंडक्शन अकर ड्यू टू excess electrons. The conduction occur due to excess electrons. ठीक है, द कंडक्शन occur due to excess electron. अब हम जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा। वहां पर देखा हमने कि हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी को भी डाल सकते हैं, हो सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी को भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर फिर से हम लेंगे, पहले हम ले लेते हैं जर्मेनियम को। ठीक है, फिर से हमने जर्मेनियम को ले लिया, इस तरह से हम जर्मेनियम को ले लेते हैं। जर्मेनियम, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से लास्ट में ड्रॉ कीजिएगा इसको। ठीक है, जर्मेनियम, ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम मैंने शो किया यहाँ पर। ठीक है, ये अभी क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास कैसा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है अभी। ठीक है, अब हमने देखा कि इसमें हम डोपिंग करेंगे। डोपिंग क्या होता है, इसके अंदर इंप्योरिटी को ऐड करना डोपिंग कहलाता है। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं अब क्या करूंगा, या तो मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी को यहां पर डालूंगा, या तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी को यहां पर डालूंगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो अगर जर्मेनियम है हमारे पास जर्मेनियम है यहां पर, सो जर्मेनियम के अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें लास्ट में, तो जर्मेनियम के पास बचते हैं 4s2 4p2, मतलब इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ देखिए 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए 1 2 3 4, क्योंकि इसके पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4s2 4p2। ठीक है, 4 है इसके पास। ठीक है, अब हो सकता है, अब ये आता है ग्रुप नंबर 14 में जर्मेनियम। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं इससे पीछे जाऊं या आगे जाऊं। ठीक है, अब कैसे यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये आपको पता लग गया कि जर्मेनियम क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहां पर जर्मेनियम के कहां पर आ रहा है, ग्रुप नंबर किस में आ रहा है, ग्रुप नंबर 14 में आ रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि मैं वो वाली इंप्योरिटी ऐड करूं जो ग्रुप नंबर 15 की हो, या मैं वो ऐड करूंगा जो ग्रुप नंबर 13 में हो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर जर्मेनियम से आगे वाले ग्रुप से अगर हम इंप्योरिटी उठाएंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस में, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा जर्मेनियम से। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा जर्मेनियम से। अगर हम यहां से यहां जाएंगे, अगर हम 4th ग्रुप से 14th ग्रुप से 15th ग्रुप में जा रहे हैं, तो बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर जर्मेनियम के पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम आगे वाले ग्रुप से इंप्योरिटी डालेंगे तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, जबकि अगर हम ग्रुप नंबर 13 से इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे, अगर हम ग्रुप नंबर 13 से किसी इंप्योरिटी को उठाएंगे, तो वहां पर जर्मेनियम से एक इलेक्ट्रॉन कम होगा बैलेंस शेल में हमारे पास। ठीक है, मतलब बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक कम होगा जर्मेनियम से, अगर हम 13th ग्रुप से लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आपने देखना है कि जो इंप्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है, और इंप्योरिटी हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ग्रुप नंबर 15 से एक उठाया। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 से मैंने उठा लिया, आर्सेनिक को मैंने उठा लिया। मान लीजिए मैंने जर्मेनियम की जगह यहां पर क्या लिख लिया, जर्मेनियम की जगह हमने क्या लिख लिया, जर्मेनियम की जगह मैंने आर्सेनिक यहां पर लगा दिया, जर्मेनियम की जगह मैंने यहां पर आर्सेनिक लगा दिया। ठीक है, यहां पर मैंने आर्सेनिक लगा दिया।
इस तरह से यहाँ पर आर्सेनिक लगा दिया, या कहीं दूसरी जगह पर भी दूसरी किसी पॉइंट पर आप आर्सेनिक लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने एक इंप्योरिटी ऐड कर दी, ठीक है। अब हमने देखना है जर्मेनियम, जो जर्मेनियम था हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास कितनी, उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास लास्ट में क्या बन रहे थे, 4s2 4p2, ये थी हमारे पास जर्मेनियम में। मतलब यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। जबकि जो आर्सेनिक है हमारे पास, आर्सेनिक में हमारे पास आया 4s2 4p3, मतलब इसके पास देखिए यहाँ पर बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब इससे यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 5 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, ये देखिए इससे ज्यादा रिच है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पर देखिए, इसको हमने आर्सेनिक को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब इसने 4 बॉन्ड तो बनाए, यानी देखिए यहाँ पर 2 to 4 या 2 या 5 है, मतलब 4 तो बनाएगा ही बनाएगा, ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में हो गए, ठीक है। लेकिन इसके पास कितने हैं, 5 है, ठीक है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसके पास। मतलब अगर ये आर्सेनिक है हमारे पास, अगर ये आर्सेनिक है, इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है। अगर हमारे पास आर्सेनिक है तो यहाँ पर एक नेगेटिव भी होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच रहा है हमारे पास, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया उससे तो बॉन्ड नहीं बन रहा है हमारे पास, ठीक है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर फ्री है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने में जो है कैपेबल है, ठीक है। मतलब अब क्या होगा, अब ये जैसे यहाँ पर नेगेटिव है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमने की कोशिश करेगा, जैसे मतलब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए तो यहाँ के ये आगे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेस में हो गए तो यहाँ से ये आगे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे मूव करते जाते हैं इसमें। अब जैसे यहाँ पर एक ही आर्सेनिक है तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होगा उस पर और भी आर्सेनिक हो गए, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे हमारे पास इस तरह से, ठीक है, इनकी मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, ये अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अनस्टेबिलिटी, ये देखिए एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। इसलिए ये इधर उधर घूमने की कोशिश करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ ज्यादा हो गए तो आगे जाएगा, आगे ज्यादा हो गए तो आगे जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहां पर जो है जो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी वर्किंग होती है, ठीक है। यहां पर देखिए एन का मतलब क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नेगेटिव, ठीक है। यहां पर अगर जिस सेमीकंडक्टर में नेगेटिव ज्यादा है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर देखिए एक्सेस में क्या आ रहा है, नेगेटिव हमारे पास एक्सेस में आ रहा है, इसलिए इसको करेंगे एन, एन मींस नेगेटिव, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमने देखा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आता है वो आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। यहां पर भी नाम से पता लग रहा है, पहले था एन टाइप, एन मींस नेगेटिव ज्यादा होगा, यहां पर क्या लिखा है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी मींस पॉजिटिव, यहां पर हमारे पास पॉजिटिव ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा ये हम देखते हैं, पहले इसके बारे में हम लिख लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। द सब्सटेंसेस इन विच द conductance occur due to presence of electron deficient impurity are known as p-type semiconductors, p-type semiconductors, ठीक है। इनको हम क्या कहेंगे, p-type semiconductors, ठीक है, p-type semiconductors, p-type semiconductors। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, the conduction is due to the presence of होल्स, ठीक है। अब ये होल्स क्या होते हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए।
The substances in which the conduction occur due to the presence of electron deficient impurity are known as p-type semiconductors. ठीक है, the conduction in is due to the presence of holes. ये holes क्या है इसको भी हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, तो ये इसको आप पहले लिख लीजिए. इसको जब आप लिख लोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको जानते हैं कि p-type सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होते हैं. ठीक है, अब हम लेते हैं फिर से हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएंगे. फिर से हम यहाँ पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यहाँ पर बना लेते हैं. जर्मेनियम को ही बना लिया मैंने. जर्मेनियम इस तरह से. ठीक है, ये आपको सीधे बनाने हैं. यहाँ पर ये थोड़े टेढ़े बन गए. ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है. इस तरह से आप इसको पहले तो कर लो. ठीक है, ये आपको बिल्कुल सीधे बनाना है. यहाँ पर थोड़े टेढ़े मेढ़े बन गए ये. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमी. यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो गया, ये बिल्कुल बराबर में है. ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है. अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसमें कंडक्शन शो करेगा, तब तक नहीं शो करेगा. ठीक है, अब मान लीजिए हम अब क्या करेंगे, हम इसमें डोपिंग करेंगे. हम डोपिंग क्या होती है, इंप्योरिटी को ऐड करना, उसको हम डोपिंग कहते हैं. ठीक है, अब इंप्योरिटी दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकती है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच वाली हमने कर ली. ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच वाली इंप्योरिटी तो हमने डाल ली. अब किसको डालना है हमने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली को. ठीक है, अब जर्मेनियम के जो हमारे पास कॉन्फिगरेशन लास्ट में बच रही थी वो क्या थी, 4s2 4p2. जर्मेनियम की हमारे पास क्या थी, 4s2 4p2. मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है 4 बॉन्ड बनने हैं, क्योंकि इसके पास बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4. ठीक है, अब हम अगर बात करें, अगर हम इसमें ऐड करें इंडियम को, मान लीजिए जर्मेनियम में मैंने कहीं पर इंडियम डाल दिया. ठीक है, अब मैं ग्रुप नंबर 13 से कोई एटम उठाऊंगा. ठीक है, मतलब इससे आगे वाले ग्रुप से. ठीक है, जैसे ये था ना ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता है, उससे आगे वाला, इससे आगे वाला जो 13th वाला ग्रुप होगा हमारे पास, वहां पर बैलेंस शेल में इससे एक कम होगा. ठीक है, यहाँ पर 2 है तो आगे वाले में क्या होगा, एक कम होगा हमारे पास. ठीक है, मान लीजिए हमने जर्मेनियम की जगह क्या डाल दिया, इंडियम डाल दिया. ठीक है, यहां और यहां भी मैंने क्या डाल दिया, इंडियम को डाल दिया. मैंने किसको डाल दिया, इंडियम को डाल दिया. ठीक है, इस तरह से मैंने डाल दिया, इंडियम को डाल दिया. ठीक है, तो अब जो इंडियम में अगर हम देखें, इंडियम में अगर लास्ट में हम देखें तो इसकी जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो बचते हैं 5s2 5p1. ठीक है, तो यहां पर लास्ट शेल में अगर देखें तो यहां पर कितने हैं, 2 to 4. यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है इनका. ठीक है, इसलिए बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है. यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है. ठीक है, तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3. अब देखिए इससे कम है, ऊपर वाले में ज्यादा है, इसमें कम है. ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कम है, पहले की अपेक्षा दूसरे में कम है, इसलिए इसको कह रहे हैं हम. इसलिए डेफिनेशन में हमने देखा, देखिए इंप्योरिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला था हमारे पास उससे कम इलेक्ट्रॉन है इसके पास. ठीक है, अब देखिए 5s2 5p1. अब जो हमारे पास जर्मेनियम है, ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास जो जर्मेनियम है, अगर हमारे पास जर्मेनियम है, ठीक है, जो हमारे पास जर्मेनियम है उसके पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, इसलिए ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका 4 है बैलेंस में. ठीक है, लेकिन जो इंडियम है हमारे पास, इसके पास तो 3 है. ठीक है, 3 अगर इसके पास बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कि बॉन्ड भी 3 ही बनाएगा. हमें ये पता है कि जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं, वही तो बॉन्ड को बनाते हैं, जबकि इसके पास तो 3 ही है. तो ये 4 कैसे बनाएगा अब इंडियम. ठीक है, इसलिए क्या होगा, जो इंडियम वाली साइड होगी यहाँ पर बॉन्ड में, ये इमेजिनरी बॉन्ड है वैसे. ठीक है, इसको चाहे तो आप डॉटेड भी बना सकते हो, जर्मेनियम और इंडियम के बीच के बॉन्ड को. ठीक है, इसको हम डॉटेड भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 बॉन्ड जो है इसके पूरे कंप्लीट है, एक को हम डॉटेड बनाएंगे इस तरह से. ठीक है, और साथ में इंडियम के पास हम लिखेंगे इस तरह से पॉजिटिव. ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव. ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं होल. ठीक है, अब हमने देखा डेफिनेशन में लिखा, देखिए ऊपर. ठीक है, इनको हम कहते हैं होल. मतलब बॉन्ड, जर्मेनियम के पास तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाएगा. इंडियम के पास 3 है. ठीक है, इंडियम के पास 3 है, इसलिए ये 3 बनाएगा. ठीक है, अब जर्मेनियम तो कोशिश कर रहा है कि बॉन्ड बने, इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम के पास. ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर इसके साथी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है. ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुए, इन्हीं जनरेटेड पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं, इन्हीं छोटे छोटे पिट्स को
हम कहते हैं होल्स, ठीक है। इन्हीं छोटे छोटे बिट्स को हम क्या कहेंगे, होल। अब तो सिंपल सी बात है, अब यहां पर जब पॉजिटिव हमारे पास जनरेट हो रहे हैं तो यहां पर अनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, अनस्टेबिलिटी पैदा हो रही है। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आस पड़ोस वाले जो एटम हो गए, वो आसपास वाले जो बॉन्ड है उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करते हैं कि यहां पर चले जाएं, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रल करने की यहां वाले जो बॉन्ड हो गए वो यहां जाने की कोशिश करेंगे, यहां जाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां के बॉन्ड यहां चले गए तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इसलिए ऊपर वाले कहीं आस पड़ोस से उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ति करने चले आएंगे, ठीक है। इससे यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो किसी दूसरी जगह से यहां पर इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहां भी होगा, जैसे पॉजिटिव है इसको न्यूट्रल करने के लिए यहां से यहां आ रहे हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ऊपर से आ रहे हैं इसको न्यूट्रल करने के लिए इसको, ठीक है। अब यहां पर कमी हो गई तो यहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, कंडक्शन। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन्हीं की वजह से तो कंडक्टेंस होती है, ठीक है। और जो जो हमारे पास कंडक्शन होता है, चलिए ये आपको पता लग गया वैसे, ठीक है। इस तरह से है ये। तो ये हमने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक कंडक्टर। एक और बात इसमें हमने देखा ये जो पी टाइप, ये कौन सा है, पी टाइप। पी टाइप इसको क्यों कह रहे हैं, पी मींस पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव हमारे पास एक्सेस में होगा, ये देखिए जब जैसे भी अब मैंने ये एरो ड्रॉ नहीं किया तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव मेरे पास एक्सेस में हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट देखा कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।